हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे बिना स्किप किए पूरा देखिए। अगर बच्चे शादी के लायक हैं फिर भी उनकी शादी नहीं हो रही है, शादी में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, कोई लंबा ही विलंब हो रहा है, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, आपने काफ़ी उपाय कर लिए हैं फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों की जो कि लाल किताब से संबंधित है। लाल किताब के उपाय बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं, लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि यह पूरी निष्ठा से करने चाहिए और जैसा बताया जाता है अगर वैसे सही तरीके से उपाय किए जाएं तो हो ही नहीं सकता कि इसमें लाभ की प्राप्ति ना हो। माता पिता को अपने बच्चों की बहुत ही चिंता रहती है, खासकर माताओं को। अगर बच्चों की शादी समय पर नहीं होती तो माताएं काफ़ी चिंता करती है। शादी करना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो बहुत ही आवश्यक है। अगर समय रहते ही बच्चों की शादी हो जाती है तो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन किसी कारण विलंब हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में टेंशन बनी रहती है। वैसे देखा जाए तो आजकल के लड़के या लड़कियां देर से विवाह करने लगे हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहले वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, फिर चाहते हैं कि शादी बाद में की जाए। दूसरा कारण है कि आर्थिक तंगी के चलते यह शादी को अवॉइड करते हैं, और तीसरा कारण है कि अनिर्णय की स्थिति के चलते भी शादी में रुकावटें पैदा हो जाती है, शादी में विलंब पैदा होता है। तो अब बात करते हैं कि यह ऐसे कौन से उपाय हैं। यदि आप लड़की है और शादी में विलंब हो रहा है तो आप शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रातः चांदी की एक ठोस गोली चांदी की चैन में ही पिरो कर उसे गंगा जल और कच्चे दूध से पवित्र करने के बाद इसे धूप दिखाएं और फिर शिवलिंग का स्पर्श करवाएं, और उसके बाद आप इसे इसी दिन गले में धारण करें और मन में आप यही भाव रखें कि मेरी शादी अब जल्द ही हो जाएगी। इसके बाद आप घर में कुछ मीठा भोजन बनाएं और वह गरीबों में जरूर बांटें। अगर आपका बेटा है या आप खुद हो, यानी लड़के के विवाह में विलंब हो रहा है, तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को सूर्यास्त से पहले मिट्टी के कुल्हड़ में मशरूम भरने हैं आपको और ऊपर से ढक्कन लगाना है। यह किसी धार्मिक स्थान, मंदिर आदि में दान दे आए। आप देखना कि आपके शादी के योग शीघ्र ही बनेंगे। बात करते हैं अगले उपाय की। शुक्रवार के दिन किसी सुनसान जगह पर दोपहर में एक नीला फूल गाड़ दें। गाड़ने के लिए लकड़ी से गड्ढा खोदें और जो लकड़ी से आपने गड्ढा खोदा है वह लकड़ी आपको वापस नहीं लेकर आनी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, वह लकड़ी आपको वहीं छोड़कर आनी है। यह उपाय केवल लड़कों के लिए है, यह उपाय लड़के ही करें। अगला उपाय है, अगर शादी में बिना वजह बाधा आ रही है तो आपको लेने हैं 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े। इसमें हल्दी और चावल मिलाकर इससे माँ दुर्गा को आहुति दे। यह उपाय करने से आपके विवाह में जो भी विलंब हो रहा है वह दूर होगा और शादी के योग बनेंगे। लड़कियों को शीघ्र विवाह के लिए वीरवार का व्रत रखना चाहिए और लड़कों को शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए। यह व्रत रखना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अगर आप लड़की है तो आपको चाहिए लाल रंग और एक पेपर, सफेद कागज आप ले सकते हैं और इससे आपको पुरुषों की तस्वीर बनानी है। यह कार्य आप 3 महीने तक रोज करोगे। रोज आप एक तस्वीर बना सकते हो। अगर आप लड़के हो तो आपको अलग अलग रंग लेने हैं और आपको किसी लड़की की तस्वीर बनानी है। आपको भी लगातार 3 महीने तक किसी लड़की की तस्वीर बनाते रहना है। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, इसे आप जरूर करें। लाल किताब के अनुसार अगर रोजाना नहाने के पानी में हल्दी डाली जाए और फिर उस पानी से नहाया जाए तो विवाह में आ रही अड़चनें शीघ्र ही दूर होती है। अगर आपका विवाह शीघ्र नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चन आ रही है, आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, उसमें अड़चन आ रही है, तो आपको हर बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलानी चाहिए, साथ ही किन्नरों को दान देना चाहिए। ऐसा करने से आपका चाहा विवाह होने की संभावना काफी बढ़ जाती है।
लड़कियां शीघ्र विवाह के लिए और अच्छी शादी के लिए सोमवार का व्रत रखती है। कहा जाता है कि मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए अगर आप 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो भगवान शिव आप पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आपको शिवलिंग पर जल अर्पित जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप गुरुवार के दिन पीले फूलों की माला श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं तो विवाह में आ रही अड़चनें दूर होगी। शादी में अड़चनें आ रही है तो मासिक शिवरात्रि का व्रत करना भी बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करने से विवाह में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर होती है और मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर लड़का या लड़की की कुंडली में कोई मांगलिक दोष है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को गेहूं के आटे और गुड़ से बने लड्डू का भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से शादी में आ रही अड़चनें दूर होती है और शादी के योग बनते हैं। परिवार और घर के बड़े सदस्यों की सहमति से किया जाने वाला विवाह शक्तिपूर्ण और प्रेमपूर्ण ही माना जाता है। लेकिन कई बार लव मैरिज में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी घर वाले साथ नहीं देते। वहीं कई बार शादी के बाद जीवन साथी के साथ संबंध बनाए रखने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए शादी विवाह बड़ों की आज्ञा के अनुसार ही करने चाहिए। अगर यह उपाय आप अपनाते हो और आपकी नीयत सच्ची है तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली साबित होंगे। यहाँ पर आपको काफी उपाय बताए गए हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार यह उपाय कर सकते हैं। यह सारे उपाय बहुत ही कारगर है।